तो जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और कहा कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जा रहा है। पेपर लीक को भी इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में वादा किया गया था युवाओं से कि पेपर लीक माफिया जो हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उसके बाद से ही लगातार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है। और इसी क्रम में बीजेपी का कहना है कि हमने एक और वादा पूरा किया है। हमने वादा किया था कि पेपर लीक माफियाओं को नहीं बख्शेंगे, और इसी क्रम में कार्रवाई जारी है और आगे ये कार्रवाई और तेज करने की भी बात कही जा रही है। लगातार सीधी तस्वीरें जयपुर से मेगा रोड शो की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह रोड शो में मौजूद हैं और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर जो इस बार प्रत्याशी हैं जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा, वो भी मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। अमित शाह ने इस रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में हुंकार भरी है और उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद है, जिनकी तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीच रोड शो के उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो भ्रष्टाचार एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया गया और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हम लगातार भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर राम मंदिर से लेकर धारा 370 से लेकर ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। तो तस्वीरें लगातार रोड शो की इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमित शाह रोड शो में मौजूद हैं। कई जगहों पर रोड शो पर पुष्प वर्षा की जा रही है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां पर कालबेलिया नृत्य भी मौजूद है और राजस्थान की संस्कृति से अमित शाह को रूबरू कराया जा रहा है। भव्य रोड शो की भव्य तस्वीरें इस वक्त आप मेगा कवरेज देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। बाबूलाल धाल लगातार इस रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कितना उत्साह इस वक्त वहां पर मौजूद लोगों में, और जिससे भी बात करो वो यही कह रहा है कि एक बार फिर से कमल खिलेगा और बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 75,000 भगवा रंग के गुब्बारों की बंदरबार लगाई गई है। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हैं। आम लोग भी इस रोड शो का हिस्सा हैं। कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो में मौजूद हैं। सांगानेरी गेट से इस रोड शो की शुरुआत हुई, एलएमबी होते हुए, मनिहारी गेट होते हुए, पुरोहित जी का कटला होते हुए अलग अलग रास्तों से गुजर रही है। अमित शाह का रोड शो हो रहा है, सामने देखिएगा हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से? देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था
कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह के स्वागत में कलाकार जुटे हुए हैं, कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। तो वहीं वहां पर बीजेपी के कई दिग्गज भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। खुद रैली में बाबा बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे हुए हैं। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सांगानेरी गेट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी इस दौरान किया। अमित शाह ने लोगों पर गुलाब के फूल बरसाए। एक और जहां लोग वहां पर अमित शाह के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके ऊपर गुलाब का फूल बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भगवा पगड़ी पहनकर कार्यकर्ता अमित शाह का जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। रोड शो में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं की भी भीड़ नजर आ रही है और महिला वोटर्स की संख्या भी इस बार बढ़ी हुई है। और बीजेपी कह रही है कि महिला के हित में सोचने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। महिला सशक्तिकरण का संदेश हम देते हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए खास पहल भी हमने की। महिला आरक्षण लेकर आए हैं हम और इसी के दम पर महिला वोट को साधने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही है। और रोड शो में जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, यह भी इशारा कर रही है कि महिलाओं का कितना समर्थन है बीजेपी के साथ। खुद महिला डिप्टी सीएम भी हैं, दिया कुमारी भी इस रोड शो में मौजूद हैं और खुली जीप में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें देखा जा रहा है। मंजू शर्मा खुद एक महिला है। महिला कैंडिडेट को जयपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। वो भी लगातार लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुस्कुराते हुए लोगों के ऊपर फूल बरसाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जो हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अमित शाह। तो शाह का जगह जगह पर जनता के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के दौरे की। बीजेपी के झंडों और पोस्टर से पूरे शहर को सजा दिया गया है। पुलिस ने भी शाह की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की है। कई जगहों पर रूट डाइवर्जन किया गया है और इस वक्त इस रूट पर गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो चार दीवारी में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। शाह का रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें हम उस दौरान से ही आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग मार्ग पर होते हुए ये रोड शो छोटी चौपड़ पर पहुंचेगा, जहां पर इस रोड शो को खत्म कर दिया जाएगा। जगह जगह पर रोड शो का भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये रोड शो चलने वाला है। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी उनके साथ ही मौजूद है। प्रत्याशी मंजू शर्मा भी इस रोड शो में मौजूद हैं। तो इसी जगह पर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। वो तस्वीर अगर आपको याद हो तो उस दौरान भी जन सैलाब उमड़ा था और हर कोई यही कह रहा था कि इस बार कमल खिलेगा। उस बार भी कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आए थे जब बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। और एक बार फिर से अमित शाह जब उसी रोड शो कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और जीत की हैट्रिक की भी बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से कही जा रही है। तो भगवा पगड़ी पहने यहाँ पर कार्यकर्ता, जिनकी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, पुष्प वर्षा करते हुए अमित शाह के ऊपर। तो जय श्री राम और मोदी मोदी, ये वो 2 नारे हैं जो इस वक्त इस रोड शो में लगते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इस रामनवमी पर
अयोध्या में राम मंदिर में भव्य और खास सजावट की जा रही है। इस दिन को खास बनाने की कोशिश की जा रही है और जब भी मंच पर बीजेपी के दिग्गज पहुंचते हैं तो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं और रामनवमी पर जिस तरीके से प्रभु श्री राम लला अपना जन्मदिन इस बार भव्य मंदिर में बनाएंगे, इसका भी जिक्र किया जाता है बीजेपी के दिग्गजों की ओर से। तो रोड शो की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी हुई है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सनातनी वाद्य यंत्र सेवा समिति के सदस्य अमित शाह के रोड शो से पहले सांगानेरी गेट पर पहुंचे थे, तभी से वहां पर तैयारियां की जा रही थी और वाद्य यंत्रों के साथ अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। तो रैली के लिए रथ तैयार किया गया, इस रथ पर सवार है अमित शाह। खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जिस ओर नजर दौड़ाइए सिर्फ लोग ही लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। तो भगवा रंग में रंगी जयपुर नगरी, जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस वक्त ये गुलाबी नगरी भगवामय हो चली है और जिधर देखिए जबरदस्त भीड़ और उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है अमित शाह के दौरे को लेकर। तो कई बड़े वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से। कमल के फूल के प्रिंट वाली साड़ियां पहनकर महिलाएं पहुंची हुई हैं, भगवा रंग का वस्त्र धारण किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और आम लोगों ने भी वहां पर भगवा वस्त्र पहना है। ये तस्वीरें बेहद खास नजर आ रही हैं और चुनाव में जब अब बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में ये तस्वीरें बीजेपी के लिए बेहद सुखद है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जब अमित शाह से न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि जीतेगी तो बीजेपी ही और राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा अमित शाह की ओर से किया गया। भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। अमित शाह का रोड शो हो रहा है। सामने देखिएगा हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए,
राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को